नाम के एक गांव में अंधेरी रात हो रही है। सड़क सुनसान है। हमें एक चुड़ैल के पैर चलते हुए दिखाई देते हैं जो अब एक घर के आगे जाकर रुकती है। चुड़ैल दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दैया रे, कौन है इतनी रात में? सुरेश जी उठिए ना, पता नहीं कोई यहाँ इतनी रात में घर पर दस्तक दे रहा है। अरे सोने दे काजल, बहुत नींद आ रही है। अरे नींद हमें नहीं आ रही क्या? किसी काम के नहीं है ये। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। अरे आ रही हूँ, थोड़ा रुकिए ना। जो भी है अरे दैया, कौन है इतनी रात में? बताती हूँ इसको अभी। काजल गुस्से में जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने एक औरत खड़ी है। हमें उस औरत का चेहरा नहीं दिखता। क्या है? क्यों हमारा दरवाजा पीट रही है इतनी रात में? पागल है क्या? देखिए दीदी, मुझे एक प्याज चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। हैं? इतनी रात में प्याज की वजह से मरेगी? हाँ दीदी, प्याज दे दो। रुक, लाती हूँ। काजल प्याज लाकर चुड़ैल के हाथ में देती है। ये ले और जा इधर से, चल। लेकिन तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसके भयानक बाल, बड़े बड़े नाखून। काजल डरते हुए चुड़ैल हाथ में प्याज को दबाती है और अब गुलाबी से प्याज काली हो चुकी है। काजल की आंखों से खून आने लगता है तो वहीं मर जाती है। चुड़ैल उस प्याज को वहीं फेंक देती है। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत चल रही है। सब इस चुड़ैल से परेशान हैं। अब मैं जानता हूँ गांव में सभी लोग डरे हुए हैं। अब इस चुड़ैल का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरपंच जी, इस चुड़ैल से आखिर बचे कैसे? ये चुड़ैल दरवाजे पर आकर जो है दस्तक देती है, तो सही यही होगा कि रात में 9 बजे के बाद कोई अपना दरवाजा ना खोलो। हाँ, पर सरपंच जी, उसने अपना शिकार राह चलते इंसानों को भी बनाया है। अब हाँ, तुमने सही कहा महेश। इसीलिए दूसरा उपाय ये है कि कोई भी उसको प्याज मत दो भाई। प्याज नहीं देंगे तो क्या वो हमें छोड़ देगी? देखो, ये सब जो है वो उपाय मात्र हैं। अधिकतर हमें ये सोचना है कि हमें उसका सामना ही ना करना पड़े, क्योंकि जिसका भी उससे सामना आज तक हुआ है वो मारा जा चुका है। रात में 9 बजे के बाद नहीं निकलना सही रहेगा। मैं इस फैसले से सहमत हूँ। मैं भी इस फैसले से सहमत हूँ कि रात में कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले और ना ही कोई दरवाजा खोले। हाँ हाँ हाँ, ऐसा करके देखते हैं, क्या पता ये योजना सफल रहे। तो ठीक है, तो आज से सब यही करना। अच्छा। गांव में एक और रात आती है। महेश अपने घर में सो रहा है। महेश अपने घर में अकेला है। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। महेश उठता है। रात के 3 बजे मेरे दरवाजे पर कौन है? कहीं ये प्याज वाली चुड़ैल तो नहीं है? दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। दरवाजा नहीं खोलूंगा। कहीं उसने मार दिया तो मुझे। नहीं। थोड़ी देर बाद दस्तक बंद हो जाती है। लगता है चुड़ैल चली गई। अब बाहर जाके देखता हूँ। हाँ, लेकिन वो अभी भी बाहर हुई तो। महेश, तू पहलवान होके इतना डरता है? अरे चल, जो होगा देख लेंगे। हाँ, जय बजरंग बली। महेश धीरे धीरे चलते हुए दरवाजा खोलता है। उसे सामने कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसके पास धुआं हो रहा है। उसके घर में किसी ने आग लगा दी है।
अरे अरे आग, अरे आग, अरे अरे किसी ने मेरे घर में आग लगा दी। अरे अरे तभी उसे उसके सामने चुड़ैल खड़ी दिखती है। महेश उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अरे अरे चुड़ैल जी, अरे चुड़ैल जी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने आपका क्या बुरा किया है? मैं सीधा सा पहलवान हूँ, थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ और कुछ नहीं। आप बताओ मैं क्या करूँ, आप बताओ। भाग जाओ। जी क्या कहा आपने? यहाँ से अभी भाग जाओ, अपनी जान बचाना चाहते हो तो। महेश वहाँ से डरता हुआ जंगल में भाग जाता है। रास्ता साफ है, तुम अपना काम कर सकते हो। एक आदमी उस जलते हुए घर के अंदर जाता है। महेश सरपंच के पास भागते हुए जाता है। अब सुबह हो चुकी है। सरपंच जी अपने घर से बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ है? इतनी सुबह सुबह क्यों आया है भाई महेश? अरे सरपंच जी, गजब हो गया, गजब ही हो गया। कल रात को प्याज वाली चुड़ैल ने जो है मेरा घर जला दिया। मैं तो बर्बाद ही हो गया सरपंच जी। अरे धीरे बोल भाई, धीरे बोल महेश। वैसे ही इस गांव को छोड़कर जाने की लोग सोच रहे हैं। अगर सब लोग चले गए तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा है? सरपंच जी, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं कहाँ रहूंगा? मेरा एक ही घर था सरपंच जी। अरे पहलवान, तू तो बड़ा डरपोक निकला। कम से कम थोड़ी देर तो उस चुड़ैल से लड़ता। अरे सरपंच जी, कैसी बात कर रहे हो? आदमी से तो मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन चुड़ैल से कैसे लड़ूं? मेरी जान बच गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे चुप कर, उसको तुझे मारना होता तो तेरा घर क्यों जलाती भाई? इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अब तू थोड़ी देर रुक, मैं तैयार होकर आता हूँ। हाँ। तभी सरपंच और महेश को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो सरपंच जी के पास आ रही हैं। सरपंच जी, प्याज वाली चुड़ैल ने हमारे घर जला दिए। सरपंच अब इस मामले में और गंभीर हो जाते हैं। पिछली रात चुड़ैल ने 5 घरों में आग लगाई, जिसमें से सरपंच 5वें घर पर पहुंचते हैं। सरपंच जी, हमारे घर जल गए। अब मैं शर्मिंदा हूँ आप सबके सामने। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। इस मुद्दे को पहले ही मैंने थोड़ा गंभीरता से लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर सरपंच जी, उसने इतने घर क्यों जलाए? शायद वो यही चाहती है कि इस गांव से सारे लोग दूर चले जाएं, और क्या। सरपंच जी, मेरी तो सारी आमदनी भी जलकर राख हो गई सरपंच जी, मेरी भी। देखो, इसका समाधान तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा है कि हम लोगों को जो है अब पुलिस की सहायता ले लेनी चाहिए। हाँ, पुलिस? पर सरपंच जी, आज तक इस गांव में पुलिस नहीं आई कभी। अरे महेश, मैं जानता हूँ, लेकिन इस घटना के बाद आगे क्या हो, अरे भाई हम नहीं जानते ना, इसीलिए हमें पुलिस की सहायता लेनी ही होगी। हाँ सरपंच जी ठीक कह रहे हैं, हमें जो है पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। क्यों भैया? हाँ, लेनी चाहिए। हाँ, लेनी चाहिए। रुको! सामने दुलारी खड़ी है। इस गांव में आज से पहले कभी पुलिस नहीं आई। अगर हम आज पुलिस को इस गांव में बुलाएंगे तो इस गांव की गरिमा क्या रहेगी? अरे तो क्या हुआ, उस चुड़ैल को हम यूं ही सहते रहे क्या?
आज उसने हमारे घरों में आग लगाई है, कल को वो कुछ भी कर सकती, बता रहे। ये सब आप लोगों का डर बोल रहा है। अगर हम सब चाहें तो साथ मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। दुलारी, तुम जानती हो ना कि तुम क्या बोल रही हो। हाँ सरपंच जी, हम उसका सामना कर सकते हैं। ठीक है, आज से इस चुड़ैल की जिम्मेदारी तुम उठाओ। जो तुम बोलोगी हम वो करेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद उस चुड़ैल का साया भी इस गांव में न पड़ेगा। दुलारी अपने घर जाती है। जहां हम देखते हैं नकली चुड़ैल के बाल और उसके कपड़े रखे हैं। दुलारी अपने पति रमेश से बात करती है। अजी सुनिए, गांव में तो पुलिस बुलाने की बात कर रहे थे सरपंच। जैसे तैसे मैंने उस बात को टाला है। अरे कोई नहीं दुलारी, 5 घर को हम लूट चुके हैं। अब हमारे पास बहुत सारा सोना और बहुत सारे पैसे हो गए। तुम्हें ये नाटक और करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ। हाँ सही कहा, प्याज मांगने वाली चुड़ैल। बुद्धू है गांव के लोग, ऐसी भी कोई चुड़ैल हो सकती है क्या? अरे नहीं दुलारी, है ऐसा मत बोलो। इस गांव में वो चुड़ैल थी और उसने जो है ना लोगों को मारा भी था। उसकी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। 50 साल पहले इस गांव में नामरा नाम की ना एक औरत रहा करती थी, जिसे काले जादू की सिद्धि प्राप्त थी। वो प्याज से निकलने वाले रस पर काला जादू करके लोगों को अपने वश में कर लिया करती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नामरा गांव की एक हवेली में ठाकुर से मिलने गई। और ठाकुर ने उससे पूछा, नामरा, तू अपनी जिद छोड़ दे, नहीं तो बहुत पछताएगी, बता रहा हूँ। ठाकुर, तू मेरी ताकत को जानता नहीं है। मैंने पहली नजर में ही तुझे पसंद कर लिया था और अब ये मेरी जिद है कि मेरी शादी तुझसे ही हो। सिपाहियों, काट दो इसका गला। सिपाही नामरा की तरफ बढ़ते हैं। तभी नामरा अपने हाथ में पकड़ी हुई प्याज को दबाती है, जिसमें से निकला रस सिपाहियों की आंखों में जाता है, जिसकी वजह से उनकी आंखों में से खून बहने लगता है। ठाकुर, तेरी सेना मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपनी जिद छोड़कर मुझसे शादी कर ले, क्योंकि नामरा के डर से वैसे भी इस गांव की कोई भी लड़की तुझसे शादी नहीं करने वाली। मैं तुझे कल तक का समय देती हूँ। नामरा वहां से चली जाती है। ठाकुर अपनी कोठी में नामरा को हराने की योजना बना रहा है। ठाकुर अपने लोगों से बोलता है, सुनो सब लोग, मैं नहीं जानता कैसे, पर मुझे आज ही उस औरत का सर अपने सामने चाहिए। आपकी आज्ञा सलाखों पर ठाकुर जी। वो औरत बेशक कितना भी काला जादू करना जानती हो, लेकिन आज मैं और मेरी सेना उसका सर आपके सामने लाकर रहेंगे। ठीक है, तो अब जाओ। ठाकुर की सेना नामरा के घर को घेर लेती है। नामरा, देख, अब तू हर जगह से घिर चुकी है। तुझे मरने से अब कोई नहीं बचा सकता। तेरे पास अब बस एक ही रास्ता बचा है कि तू हमें मार दे, जो कि असंभव है। मुझे आदेश मिला है कि तेरा कटा हुआ सर ठाकुर के चरणों में रखना है।
नामरा के घर का दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर से बहुत सारी प्याज सीना की तरफ आते हैं। प्याज का रस सीना की आंखों में लगता है, जिससे उनकी आंखों से खून आने लगता है और एक एक करके सब मर जाते हैं। बस सेनापति बच जाता है। अरे सब अपनी आंखें बंद करो, उसने इन प्याजों पर काला जादू किया हुआ है। अब नामरा बाहर आती है। क्या कहा तूने सेनापति? मेरा सर ठाकुर के चरणों में अर्पित करेगा तू? भूल जा, सर तो अर्पित होगा पर मेरा नहीं तेरा। और सेनापति का सर धड़ से अलग कर देती है। सेनापति का सर कटने के बाद भी बोलता रहता है, नामरा, मैं मान गया तुझे। तू सबसे ताकतवर औरत है इस गांव की। नामरा अपने हाथ में ठाकुर के सेनापति का सर लेकर ठाकुर की कोठी पर आती है। सब लोग नामरा को देखकर हैरान हैं। नामरा सेनापति का सर ठाकुर के पैरों में फेंकती है। ठाकुर, ये है तेरी सेना जो एक औरत से भी नहीं जीत पाई। देख इसके सर को, कैसे आंखें शर्म से नीचे हैं। तू भूल जा कि मुझे इन लोगों से मरवा सकता है। लगता है इनकी हड्डियों में पानी भरा है। नामरा, मत भूल, तेरे पास काले जादू की विद्या है, जिसकी वजह से तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू ठाकुर की कोठी में ऊंची आवाज में बात कर रही है। अरे चल, मुझे मारने के लिए इनको मेरे पीछे भेजता है। तुझसे शादी करना चाहती हूँ, सबके सामने ऐलान किया है मैंने। नामरा कुछ भी छुपा कर नहीं करती। चल जा, तुझे सुबह तक का वक्त देती हूँ। तेरी शादी मुझसे होगी या तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगी। नामरा ये धमकी देकर कोठी से चली जाती है। नामरा के जाने के बाद, मंत्री, इधर आओ। जी ठाकुर जी। इस गांव में कितने प्याज के खेत हैं? 6 से 7 होंगे मालिक। अपने लोगों को भेजो और सारे खेतों को जलवा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर ठाकुर जी, गांव के लोगों का क्या होगा फिर? अरे कुछ दिन लोग प्याज नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। या तो सुबह मैं नामरा के हाथों से मरूंगा या अपने हाथों से खुद उसका सर कलम करूंगा। ठीक है मालिक, ठीक है। गांव में ठाकुर के लोग सारे प्याज के खेतों में आग लगा देते हैं और नामरा के घर के आसपास भी। नामरा गुस्से में घर से बाहर आती है। आ गए ठाकुर के कुत्तों, जैसे तुम्हारे साथी मरे हैं वैसे ही तुम भी मरोगे। आ जाओ। नामरा कुछ प्याज सैनिकों की तरफ फेंकती है, जिसमें उन्हें काले साए दिखते हैं और वो अपनी तलवार से खुद की ही गर्दन काट लेते हैं। लेकिन तभी कुछ लोग नामरा के घर में आग लगा देते हैं और नामरा के पास अब एक भी प्याज नहीं है। कुछ सैनिक नामरा पर हमला करते हैं और उसको जख्मी कर देते हैं। अब उसके सामने ठाकुर आता है, जिसके हाथ में तलवार है। देख अपनी हालत नामरा, ये है तेरी सच्चाई। मैंने कहा था ना, जब तक तेरे पास इस काले जादू की विद्या है तभी तक तू ताकतवर है। खुद को ठाकुर कहता है और पीछे से हमला करता है। शर्म नहीं आती तुझे? जंग और प्यार में सब जायज है नामरा, सब जायज है। तूने कहा था ना कि तू मुझे आज के दिन मारेगी, लेकिन देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। नामरा की जान लेकर तू क्या समझता है? तू जीत जाएगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मरने के बाद भी मेरी रूह यही रहेगी, मेरा बदला यही रहेगा, मेरा वजूद यही रहेगा। तो ये ले ठाकुर का आखिरी वार। ठाकुर तलवार से नामरा का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके सर को पानी में बहा दो और उसके शरीर को जला दो। तभी नामरा का कटा हुआ सर बोलने लगता है।
ठाकुर, मैं वापस आऊंगी। तुम सब देखते रह जाओगे, मैं वापस लौटूंगी। प्याज और नामरा का रिश्ता पूरे गांव वाले जान जाएंगे। तो ये कहानी थी प्याज वाली चुड़ैल की। हाँ दुलारी, मैंने ये कहानी तुम्हें बस इसीलिए सुनाई ताकि तुम जान सको कि ये सब कुछ सच है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी वारदातें होती रही हैं जहाँ इस चुड़ैल का नाम आता रहा है। हाँ हाय, मैं तो डर गई। बकवास है ये सब। अगर ऐसा होता तो हम कितने दिनों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? अरे शुक्र मनाओ कि हम दोनों पर अभी तक किसी को कोई शक नहीं हुआ। अब सारे काम हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस गांव से कल सुबह निकल जाते हैं। हाँ, रात तो बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, मैं अभी आराम कर लेती हूँ। कुछ घंटों बाद सुनसान सड़क, देर रात में वही चुड़ैल हमें एक घर की तरफ आती दिखती है। वो दुलारी के घर पर दस्तक देती है। अरे इतनी रात में कौन है? जरा उठकर देखो तो कौन है। अरे यार सोने दो ना, कितनी अच्छी नींद आ रही है। दरवाजे पर अब दस्तक तेज होने लगती है। कहीं किसी गांव वाले को हमारे किए की खबर तो ना मिल गई। रुको, थोड़ा आ रही हूँ। कौन है? मैंने पूछा कौन है बाहर? लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। दुलारी दरवाजा खोलती है, लेकिन दूर दूर तक घना कोहरा है और सन्नाटा। कोई नहीं है। लगता है हवा से दरवाजा हिल रहा होगा। इतनी रात में वैसे भी कौन अपने घर से बाहर निकलेगा। तभी फिर से कोई दोबारा दरवाजे पर दस्तक देता है। दुलारी दोबारा दरवाजा खोलती है। वो देखती है सामने सरपंच खड़ा है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दुलारी, क्या करूं? मेरे घर को उस चुड़ैल ने जला दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? कब से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। सबके दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बस तूने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला क्योंकि परेशान हो गई थी मैं। अब क्या चाहते हो ये बताओ। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खाना मिल जाएगा। बहुत भूख लगी है मुझे। रुको, लाती हूँ, कुछ होगा तो। दुलारी सरपंच को अपने घर के अंदर से थोड़ा खाना लाकर देती है। दुलारी, बुरा मत मानियो, पर क्या एक प्याज मिल सकता है? मुझे बहुत शौक है खाने के साथ प्याज खाने का। नखरे भी पूरे हैं। लाती हूँ, रुको। दुलारी प्याज सरपंच को लाकर देती है। मेरे नाम पर इतना पैसा कमाया तुम लोगों ने। तुमने लोगों को लूट लिया और मुझे खाना भी अच्छा नहीं खिला सकती है? क्या क्या बोल रहा है तुम ही हो ना प्यास मांगने वाली चुड़ैल, या कि मैं हूं? सरपंच चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। दुलारी चिल्लाती है। चुड़ैल उसको अपना शिकार बना लेती है।